समझदार बहू भाग 1। रोहन। काव्या, तुम तैयार नहीं हुई? काव्या, बस 2 मिनट दीजिए, अभी चलते हैं। आप भी ना कितना परेशान हो जाते हो। रोहन, वो बात नहीं है काव्या, मम्मी को बुरा लग जाएगा। मैं ऑफिस से आने में वैसे ही लेट हो गया हूँ। काव्या, ओफो, आप भी ना बस एक ही बात करते रहते हो। अगर सलीके से नहीं गई तो मम्मी जी वैसे ही गुस्सा हो जाएंगी, सुननी तो मुझे ही पड़ेगी। रोहन, ठीक है, जल्दी चलो। दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठकर घर पहुंच जाते हैं। पिंक साड़ी में काव्या बहुत सुंदर लग रही थी। घर पहुंचते ही रोहन घंटी बजाता है। सरिता जी दरवाजा खोलती हैं। बेटे को सामने देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोहन उनके पैर छूता है। रोहन, क्या मम्मी आप फिर से इमोशनल हो रही हो? पापा कहाँ हैं? सरिता जी, बेटा अभी आ रहे हैं, बाजार से कुछ सामान लाने गए हैं। लो आ गए। पीछे खड़े मदन जी को देखकर सरिता जी ने कहा। रोहन ने मुड़कर उनके पैर छुए। रोहन, कैसे हैं पापा? मदन जी, बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम दोनों कैसे हो? पीछे खड़ी काव्या यह सब देख रही थी। उसके बाद उसने मम्मी पापा के पैर छुए। पापा ने अपनी बहू को ढेर सारा आशीर्वाद दिया, लेकिन सरिता जी से उसे कोई आशीर्वाद नहीं मिला, जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। सरिता जी को लगता था रोहन को बहला फुसलाकर गुरुग्राम में ले गई नौकरी के बहाने। मम्मी पापा से इकलौते बेटे को अलग करने के लिए वे काव्या को दोषी मानती थी। मदन जी, अरे बेटा बैठो, खड़े क्यों हो? सभी ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं। काव्या फटाफट किचन में जाकर पानी ले आती है। सभी पानी पीते हैं। मदन जी, बेटा जॉब कैसी चल रही है? रोहन, बढ़िया पापा, सब मजे से चल रहा है। सरिता जी, क्या मजे से चल रहा है? देख, आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए हैं। यहाँ पास में नौकरी करता था, वहाँ तेरा ध्यान रखने वाला कौन है? इशारा काव्या की तरफ था, क्योंकि वह भी तो जॉब करती थी। रोहन, अरे यार मम्मी फिर वही बात लेकर बैठ गई। आपको कितनी बार कहा है कि वहाँ मैं अपनी जॉब के कारण गया हूँ, और फिर आपसे हर वीकेंड पर मिलने तो आता ही हूँ। सरिता जी, ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन अपना ध्यान तो रखा कर। रोहन, मम्मी ध्यान रखते हैं, हम दोनों ने जिम ज्वाइन किया है, वहाँ एक्सरसाइज करने के कारण आपको ऐसा दिख रहा है। मदन जी, अरे बच्चे आए हैं, इन्हें कुछ खिलाओगी पिलाओगी या सिर्फ ताने ही मारती रहोगी? सरिता जी उठकर किचन में जाने लगती हैं। काव्या उनके पीछे पीछे जाती है। काव्या, लाइए मम्मी जी, मैं परोस देती हूँ, आप बैठ जाइए। सरिता जी, अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ, तुम बैठो, तुम तो मेहमान बनकर आई हो, मैं लाती हूँ। काव्या वापस आ जाती है। वह एक नज़र रोहन की तरफ देखती है। रोहन उसे शांत रहने का इशारा करता है। सरिता जी कुछ देर में प्लेट में नाश्ता लगाकर ले आती हैं। सरिता जी, चाय पियोगी या कुछ ठंडा? रोहन, मम्मी आप बैठो, चाय काव्या बना लाएगी, आप मेरे पास बैठो, आपसे ढेर सारी बातें करनी है। सरिता जी आकर अपने बेटे के पास बैठ जाती हैं। रोहन, मम्मी तुम हर समय काव्या को बुरा भला कहती रहती हो, जानती हो उसे बड़ी मुश्किल से एक छुट्टी मिलती है, उसमें वो जल्दी जल्दी घर के काम निपटा कर आप लोगों से मिलने आती है। सरिता जी, अरे 2 लोगों का काम ही कितना होता है, सप्ताह में एक दिन अपने बूढ़े माँ बाप से मिलकर एहसान कर रहे हो, मत आया करो मिलने। मदन जी, जब बच्चे नहीं मिलने आते हैं तो रोती हो, अब मिलने आए हैं तो ढंग से बात करने के बजाय लड़ रही हो। तभी काव्या चाय लेकर आ जाती है। उसे देखकर सभी चुप हो जाते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इस कहानी का दूसरा पार्ट हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।